छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम संस्कृत अनुवाद हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखते हैं। तो अनुवाद सीखने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? शब्दार्थ। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ को लिखते हैं। सह, सह का अर्थ होता है वह। यह पुल्लिंग शब्द है। सह जो है पुल्लिंग शब्द, जैसे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ही। उसके बाद है सा, सा का अर्थ होता है वह, यह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद होता है तत्। बच्चों आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में इसको लिखते जाइए। तत्, तत् का अर्थ है वह अर्थात इट। सह वह, ये पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है। सा वह फेमिनाइन जेंडर, तत् वह नेचर जेंडर अर्थात नपुंसकलिंग। सह का अर्थ होता है वह, सा का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ होता है वह। त्वम, त्वम अर्थात यू, तुम या आप, तुम या आप। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं अर्थात आई। सह, सा, तत्, त्वम, अहम। उसके बाद कह, कह का अर्थ होता है कौन। ये पुल्लिंग शब्द है। का अर्थ होता है कौन, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और उसके बाद किम, किम का अर्थ होता है क्या या कौन। किम का दो अर्थ होता है क्या और कौन। किम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, तो किम का अर्थ होता है कौन या क्या, दो अर्थ होता है। उसके बाद गच्छति, गम धातु का रूप है। इसका गच्छति का अर्थ होता है जाता है। गच्छति जाता है। उसके बाद गच्छसि, गच्छसि का अर्थ होता है जाते हो, जाते हो। गच्छामि, गच्छामि का अर्थ होता है जाता हूं। अब यहां देखिए गच्छति, गच्छसि और गच्छामि। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, गच्छसि का अर्थ होता है जाते हो, गच्छामि का अर्थ होता है जाता हूं। अब हम ये सामान्य शब्द है, अब इन्हीं शब्दों से हम वाक्य प्रयोग शुरू करते हैं। यहाँ पर कर्ता है, कर्ता कौन है? सह, सा, तत्, त्वम, अहम, ये कर्ता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह है कह, का, किम। कह अर्थात कौन, का यानी कि कौन, किम यानी कि कौन या क्या। अब यहाँ पर गच्छति, गच्छसि, गच्छामि शब्द से ही हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है, इंग्लिश में कहेंगे ही गो, ही गो। और हिंदी में वह जाता है, संस्कृत में क्या कहेंगे? सह गच्छति। पहला वाक्य है सह गच्छति। सह गच्छति का अर्थ क्या हो जाएगा? सह गच्छति का अर्थ वह जाता है, वह जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। दूसरा वाक्य त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि का अर्थ क्या होगा? त्वम गच्छसि, तुम जाते हो या आप जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो। सह गच्छति, वह जाता है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो।
उसके बाद तीसरा वाक्य मैं जाता हूं, अर्थात अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। इसका अर्थ होता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। अब यहां 3 वाक्य बना है, 3 वाक्य एक वचन में ही, तीनों वाक्य क्या है, एक वचन में है, यानी कि सिंगुलर नंबर में, लेकिन तीनों का पर्सन अलग अलग है। पर्सन अर्थात पुरुष। ये पहला प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहला है प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, सेकंड है मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन, तीसरा है फर्स्ट पर्सन अर्थात फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। जैसे सह गच्छति, वह जाता है, प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। त्वं गच्छसि, तुम जाते हो, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के वाक्य, थर्ड पर्सन के वाक्य हैं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। संस्कृत में हम इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष को, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सह गच्छति, वह जाता है, त्वं गच्छसि, तुम जाते हो, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अब हम इसी को, आप लोग इसको लिखते रहिए और समझते रहिए। यहां पर हम एक लाइन और खींच देते हैं और इसमें हम सह गच्छति, सह गच्छति होल्डिंग में है। यदि हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या वह कौन जाता है, कौन जाता है, तो यहां लिखेंगे कह गच्छति, कह गच्छति, कह गच्छति की क्वेश्चन मार्क। कौन जाता है, तो वह जाता है, कौन जाता है, तो वह जाता है। सभी प्रश्न में, सभी कह गच्छसि में, त्वं गच्छसि, कह गच्छामि, अहम गच्छामि, अर्थात कौन जाता है, कौन जाते हो और कौन जाता हूं। अर्थात कह गच्छति एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसका उत्तर क्या होगा, हम यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे रामः गच्छति, बालकः गच्छति, रामः गच्छति, अर्थात राम जाता है, रामः गच्छति। कः गच्छति, रामः गच्छति। कः खादामि, कः खादति, कः खादति, कौन खाता है, बालकः खादति, अर्थात बालक खाता है। इस तरह से हम और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यहां पर ये आप लोग शब्दार्थ लिख चुके होंगे, यदि नहीं लिखे हैं तो शब्दार्थ अच्छी तरह से लिख लीजिए। यहां पर मैं कुछ और शब्दार्थ लिख देता हूं। शब्दार्थ से ही हम वाक्य निर्माण करने में सफल होंगे। यदि हमें शब्दार्थ, सभी के शब्दार्थ याद रहेगा तो हम कोई भी वाक्य आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर और मीनिंग लिख लीजिए, पुत्र, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, पुत्र कहाँ। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां, तत्र का अर्थ होता है वहां। यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहां, यहां वहां कहां जहां। पुत्र, तत्र, यत्र, अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहां, अत्र का अर्थ होता है यहां। कुत्र कहां, तत्र वहां,
यत्र जहां, अत्र यहां। अब इन्हीं से वाक्य बनाते हैं। यहां देखिए कुत्र, सबसे पहला हम एक वाक्य बनेंगे कुत्र से। सह पुत्र गच्छति, सह पुत्र गच्छति। पहला वाक्य लिख देते हैं, सह पुत्र गच्छति। सह पुत्र गच्छति, इसका अनुवाद क्या होगा? वह कहां जाता है, वह कहां जाता है। दूसरा वाक्य, वहां, त्वं तत्र गच्छसि, त्वं तत्र गच्छसि, त्वं तत्र गच्छसि, तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो। तीसरा वाक्य, जहां, यत्र अहम, यत्र गच्छामि, जहां मैं जाता हूं। अहम यत्र गच्छामि, जहां मैं जाता हूं। चौथा वाक्य, सः अत्र आगच्छति, सः अत्र आगच्छति, आगच्छति, वह यहाँ आता है। आगच्छति मतलब होता है आता है, और गच्छति का अर्थ होता है जाता है। तो सः अत्र आगच्छति, सः अत्र आगच्छति, वह यहाँ आता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले वाक्य में हम लिखेंगे सः गच्छति, अर्थात वह जाता है। दूसरे वाक्य में सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। त्वं तत्र गच्छसि, तुम जहाँ जाते हो, तुम जहाँ, तुम वहाँ जाते हो। त्वं तत्र गच्छसि, अर्थात तुम वहाँ जाते हो। अहम यत्र गच्छामि, जहाँ मैं जाता हूँ। अहम अत्र गच्छामि, जहाँ मैं जाता हूँ। सः अत्र आगच्छति, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। अब आपने कुत्र, तत्र, यत्र, अत्र, इसे और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं और वाक्य बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे लिख चुके होंगे। इसे आप लोग लिख चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं और नया वाक्य बनाता हूँ, नकारात्मक वाक्य। जैसे न का अर्थ होता है नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, न मतलब नहीं। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। और हम ये दोनों को मिला देते हैं, दोनों शब्द को मिला देते हैं यहाँ पर, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? नास्ति। दोनों का नास्ति, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है, नहीं है। न का अर्थ होता है नहीं, अस्ति का अर्थ होता है, और नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। तो हम ये न से वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य बनाते हैं,
सह न गच्छति, सह न गच्छति अर्थात वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। इसका अर्थ हो गया वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। दूसरा वाक्य, त्वं न गच्छसि, त्वं न गच्छसि अर्थात तुम नहीं जाते हो। इसका अर्थ होता है तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो। तीसरा वाक्य, अहम न गच्छामि, अहम न गच्छामि अर्थात मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। यहां देखिए ये नकारात्मक वाक्य है, ये क्या है? नकारात्मक वाक्य। जैसे यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य और ये साधारण वाक्य है। यहां पर सह न गच्छति अर्थात वह नहीं जाता है, त्वं न गच्छसि तुम नहीं जाते हो, अहम न गच्छामि मैं नहीं जाता हूं। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। अब इसी को हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रश्नात्मक वाक्य अर्थात प्रश्न करने वाला, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, इस तरह के वाक्य शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं और इनसे बने हुए वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हम गच्छति शब्द, गच्छति क्रियापद से ही बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे सह कुत्र गच्छति, त्वं कुत्र गच्छसि, अहम कुत्रापि न गच्छति मैं कहीं भी नहीं जाता हूं। सह कः, सह कः, सह का अर्थ होता है वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। त्वं कः असि, त्वं, यहां पर एक शब्द और लिख सकते हैं, यदि लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। सः कः अस्ति वह कौन है, वह कौन है। त्वं कः असि, त्वं कः असि अर्थात तुम कौन हो, तुम कौन हो। त्वं कः असि तुम कौन हो। सः कः अस्ति वह कौन है, त्वं कः असि तुम कौन हो। उसके बाद तीसरा वाक्य, अहम कः अस्मि, अहम कः अस्मि अर्थात मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये प्रश्नात्मक वाक्य है। सः कः अस्ति अर्थात वह कौन है, त्वं कः असि तुम कौन हो, अहम कः अस्मि मैं कौन हूं। अब यहां पर देखिए अस्ति, असि, अस्मि। अस्ति प्रथम पुरुष एक वचन है, असि मध्यम पुरुष एक वचन है, अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन है। इसका अर्थ होता है या हूं। अस्ति का अर्थ होता है, असि का अर्थ होता है हो और अस्मि का अर्थ होता है हूं। अस्मि का अर्थ है हूं, है, हो, हूं। अस्ति ये अस धातु का ही रूप है। अस धातु में प्रथम पुरुष में क्या बनता है, अस्ति स्तः सन्ति अर्थात एक है। अस्ति का अर्थ एक है, स्तः का अर्थ दो है और सन्ति का अर्थ बहुत सारे हैं। असि, असि का अर्थ एक हो
असि स्थः इस्थ, असि का अर्थ होता है एक हो, स्थः का अर्थ होता है दो हो, और इस्थ का अर्थ होता है बहुत सारे। अस्मि स्मः स्वः, अस्मि का अर्थ होता है एक हूं, और स्मः का अर्थ होता है दो हूं, और स्वः का अर्थ होता है बहुत हूं। अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि मतलब एक, स्व मतलब दो, और स्मः मतलब बहुत सारे। इस तरह से यहाँ पर सः कः अस्ति, वह कौन है, त्वं कः असि, तुम कौन हो, अहं कः अस्मि, मैं कौन हूँ। ये प्रश्नात्मक वाक्य है। हम छोटे छोटे शब्दों से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं। अब आइए और दूसरा शब्दार्थ देखते हैं। जैसे अभी हमने गम धातु यानी कि गच्छति, गच्छसि और गच्छामि का लिए हैं। अब लेते हैं पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। जैसे गम का अर्थ होता है जाना, गम का अर्थ क्या होता है जाना। इसका क्या रूप बना था गम का, गच्छति, गच्छसि, गच्छामि। उसी तरह से पठ का क्या बनेगा, पठति, पठसि और पठामि। पठसि, पठति, पठति, पठसि, पठामि। गम का क्या रूप बनाए थे, गच्छति, गच्छसि और गच्छामि। प्रिय छात्रगण, आप यह ध्यान दीजिए, ये जो शब्द मैं बनाया हूं, गम का धातु रूप जो बना है वह क्या है, एक वचन में, सिर्फ एक वचन में है, लेकिन पुरुष अलग अलग है। गच्छति प्रथम पुरुष है, गच्छसि मध्यम पुरुष है, और गच्छामि उत्तम पुरुष है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन ही है। ये तीनों शब्द क्या है, एक वचन में है। तो हम यहाँ पर पठति शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे रामः पठति, रामः पठति, अर्थात राम पढ़ता है। इसका अर्थ क्या होगा, राम पढ़ता है। दूसरा वाक्य, गीता पठसि, गीता पठति, गीता, गीता या किसी भी बालिका का नाम लिख सकते हैं, गीता, सीता, किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं। गीता सीता पठति, अर्थात गीता सीता पढ़ती है। यहाँ पर एक ही नाम लेंगे, किसी एक का ही नाम लेंगे, गीता या तो सीता। गीता पठति, सीता पठति, अर्थात गीता पढ़ती है, गीता या सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। यहाँ पर पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है। गीता शब्द और सीता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, राम शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद तीसरा वाक्य, त्वं पठसि, त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। इसका अर्थ क्या होगा, तुम पढ़ते हो। यहाँ पर त्वं पठसि की जगह हम किसी का नाम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है। नाम किसका लिखते हैं, जो हमसे दूर में है। उसके बाद चौथा वाक्य, अहम पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि, अर्थात इसका क्या अर्थ होगा, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। इसी तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष के वाक्य हैं, थर्ड पर्सन। ये मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन,
और ये उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। सभी वाक्य एक वचन में ही है, अर्थात एक पढ़ता है। तुम पढ़ते हो यानी कि तुम अकेले पढ़ते हो। गीता या सीता पढ़ती है तो अकेली पढ़ती है। राम पढ़ता है तो अकेले पढ़ता है। मैं पढ़ता हूं तो मैं भी अकेला ही पढ़ता हूं। अब इसका हम द्विवचन में रूप बनाएंगे तो क्या होगा? रामो पठतः। इसका यदि हम ये एक वचन के वाक्य यदि हम द्विवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामो, अर्थात दो राम। रामो पठतः, रामो पठतः, अर्थात दो राम पढ़ते हैं। दो राम पढ़ते हैं। यदि हम रामाओं के जगह में दो बच्चे का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? राम श्यामः, रामः श्यामः च पठति। राम और श्याम पढ़ते हैं। पठतः च पठतः, राम श्यामा च पठतः, राम और श्याम पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? द्विवचन, अर्थात दो बच्चे पढ़ रहे हैं। राम और श्याम पढ़ते हैं, अर्थात द्विवचन। हम इसको गीता और सीता को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे गीता, गीता सीता च पठतः। गीता और सीता पढ़ती हैं, अर्थात दो पढ़ते हैं। गीता और सीता पढ़ते हैं, अर्थात यहाँ पर द्विवचन है, क्योंकि दो बच्चे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द्विवचन है। उसी तरह से अहम पठामि, अहम पठामि हो गया। अहम पठामि का हम द्विवचन बनाएंगे तो क्या होगा? त्वम पठसि, त्वम पठसि का द्विवचन बनाएंगे क्या होगा? युयाम, युवाम युवाम पठतः, युवाम पठतः, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ पर भी दो, तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ पर दो बच्चे, दो लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द्विवचन है। अब इसको हम अहम पठामि, अहम पठामि का बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या होगा? अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावः, आवाम पठावः, अर्थात हम दोनों पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं, ये द्विवचन के वाक्य है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? द्विवचन है, ये एक वचन है। रामा पठति, अर्थात राम पढ़ता है। गीता सीता पठति, गीता या सीता पढ़ती है। यहाँ पर सिर्फ हम एक बच्चे का ही नाम लेंगे, या तो गीता बोलेंगे, गीता पठति, गीता पढ़ती है। सीता पठति, सीता पढ़ती है। उसके बाद त्वम पठसि, अर्थात तुम पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, ये एक वचन हो गया। उसके बाद द्विवचन के वाक्य कैसा है? रामौ पठतः, अर्थात दो राम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर द्विवचन है। रामा श्यामा च पठतः, राम और श्याम पढ़ते हैं। गीता सीता च पठतः, गीता और सीता पढ़ते हैं। च का अर्थ होता है और। यदि हम यहाँ बीच में भी च को लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। च को कहीं पर भी लिख सकते हैं। यहाँ गीता च सीता पढ़तः, गीता और सीता पढ़ते हैं। गीता सीता च पठतः, गीता और सीता पढ़ते हैं। यहाँ पर विसर्ग नहीं है। गीता सीता च पठतः, गीता और सीता पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन ये हो गया, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। यहाँ पर युवाम पठतः। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन के वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। उसके बाद
उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सामान्य वाक्य आपने सीखा है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे और शब्दों और इससे और कुछ शब्द सीखेंगे और बड़े बड़े शब्दों का अर्थ सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों का होमवर्क है कि इसको लिख करके अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, लाउडली बोलेंगे तो आपका उच्चारण अच्छा बनेगा और ये याद होते जाएगा। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है, इसको लिख करके इसे याद करना। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।